उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की पंचम इकाई सामुदायिक जुड़ाव में अनुसंधान एवं नवाचार संबंधित मुद्दे, इसके द्वितीय व्याख्यान ग्रामीण संकट, कोविड-19 का प्रभाव और आपदा का शमन। इसमें उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के तृतीय भाग में ग्रामीण गरीबी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और इससे पूर्व के भाग में भारत में ग्रामीण संकट के कारण क्या हैं, इसे आपने जाना। ग्रामीण गरीबी। ग्रामीण गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के साथ साथ इसमें योगदान करने वाले चर जैसे ग्रामीण समाज, ग्रामीण अर्थशास्त्र और राजनीतिक व्यवस्था को संदर्भित करती है। इसके अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण समाज, अर्थशास्त्र और राजनीतिक व्यवस्था ये सब समाहित है। ग्रामीण गरीबी को अक्सर स्थानिक असमानता के संयोजन में माना जाता है, जो इस संदर्भ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानताओं को संदर्भित करता है। स्थानिक असमानताएं, यहां मुझे रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आ रही हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, मां की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, एक तरफ श्वानों को दूध और वस्त्र नसीब है और दूसरी ओर जो भूखे बालक है वो मां की हड्डी से, मां के शरीर में, जिस्म में केवल हड्डी मात्र शेष है, उससे चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, जो उन्हें वस्त्र, तन ढकने के लिए वस्त्र तक नसीब नहीं है। ये है एक असमानता। कितनी असमानता है कि गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है और अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है। तो ग्रामीण गरीबी को स्थानिक असमानता के संयोजन में माना जाता है, जो इस संदर्भ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानताओं को संदर्भित करता है। ग्रामीण गरीबी और स्थानिक असमानता वैश्विक घटनाएं हैं। संपूर्ण विश्व में इस तरीके की असमानता देखने को मिलती है। सामान्य रूप से गरीबी के समान अमीर देशों की तुलना में विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी अधिक प्रचलित है। जो ग्रामीण गरीबी है वो विकासशील देशों में अधिक नजर आती है। ग्रामवासी आज भी बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम और ग्रामीण गरीबी का ये एक पिरामिड सामने आप देख रहे हैं। जब बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो गरीबी की स्थिति होती है। इनका एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जो ये त्रिकोण नजर आ रहा है, इसमें क्रमशः क्रियात्मक जरूरतें, बचाव और सुरक्षा की जरूरत, प्यार और अपनेपन की जरूरत, ये बुनियादी जरूरतें हैं। शारीरिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत, बचाव और सुरक्षा की जरूरत और एक संवेगात्मक सहयोग की आवश्यकता, प्यार और अपनेपन का भाव। और इसके पश्चात आता है स्वाभिमान की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमान भी जरूरी है। और उसके पश्चात आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। स्वयं का विश्लेषण करने की भी जरूरत है। तो ये है मास्लो का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उनका कहना है
कि जब बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती तो गरीबी की स्थिति होती है। प्रभावी नीति और आर्थिक विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक चुनौती का सामना कर रहा है। प्रभावपूर्ण नीति और आर्थिक विकास के द्वारा जो ग्रामीण गरीब हैं, उनकी गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के द्वारा एक चुनौती प्रस्तुत की जा रही। अन्य स्थानीय मुद्दों में बुनियादी ढांचे की कमी, भौगोलिक बाधाएं, अपर्याप्त बाजार, गैर मोटर चालित भार ढोने वाले पहिएदार वाहनों की कमी और विदेशी व्यापार के लिए अर्थव्यवस्थाएं। मनुष्य के पास अपने वस्तुओं को ढोने के लिए, सामान को ले जाने के लिए वाहन नहीं है, भौगोलिक बाधाएं हैं, बुनियादी ढांचे की ही कमी है और बाजार तक ही पहुंच नहीं है। ये कारण है ग्रामीण गरीबी के। वर्ष 2011 में प्रति दिवस $1.9 पर अत्यधिक गरीब ग्रामीण कर्मचारियों की संख्या इस विश्व के मानचित्र पर नजर आ रही है। अत्यधिक ग्रामीण गरीबी की गणना प्रति दिवस $1.90 पर या उससे कम रहने वाली ग्रामीण आबादी के प्रतिशत को मापती है। इस मानचित्र पर दिखाई गई सीमाओं, नामों और पदनामों का संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक समर्थन या स्वीकृति नहीं है। सूडान गणराज्य और दक्षिण सूडान गणराज्य के बीच अंतिम सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। बिंदीदार रेखा लगभग जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा का प्रतिनिधित्व करती है, जिस पर भारत और पाकिस्तान द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। जम्मू और कश्मीर की अंतिम स्थिति पर अभी तक पार्टियों द्वारा सहमति नहीं बनी है। ग्रामीण गरीबी के प्रमुख कारण इस प्रकार है। राजनीतिक अस्थिरता और नागरिक संघर्ष। राजनीतिक अस्थिरता भी ग्रामीण गरीबी का एक प्रमुख कारण है। लिंग, जाति, जातीयता, धर्म और जाति के आधार पर प्रणालीगत भेदभाव। आज भी ये भेदभाव हमें समाज में नजर आते हैं, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और इसके कारण ग्रामीण गरीबी बढ़ रही है। गैर परिभाषित संपत्ति अधिकार या कृषि भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों का अनुचित प्रवर्तन, भूस्वामित्व और विषम काश्तकारी व्यवस्थाओं का उच्च संकेंद्रण, जमींदारी प्रथा, काश्तकारी प्रथा, साहूकारी प्रथा, और इसके कारण जो गरीब किसान है वह और अधिक गरीब होता जाता है। भ्रष्ट राजनेता और किराए की सरकारी नौकरशाही। आर्थिक नीतियां जो विकास प्रक्रिया से ग्रामीण गरीबों के साथ भेदभाव करती हैं या उन्हें बाहर करती हैं और गरीबी पैदा करने वाली अन्य प्रक्रियाओं के प्रभाव को बढ़ाती हैं। ऐसी आर्थिक नीतियां हैं जो कि ग्रामीणों के साथ, ग्रामीण गरीबों के साथ भेदभाव करती है और इसी के कारण गरीबी पैदा करने वाली प्रक्रियाओं का प्रभाव भी बढ़ता है। उच्च निर्भरता अनुपात वाले बड़े और तेजी से बढ़ते परिवार। जो उच्च निर्भर परिवार है वह तेजी से और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। भूमि और अन्य संपत्तियों के उच्च संकेंद्रण
और विकृत सार्वजनिक नीतियों के कारण बाजार की खामियां। बहुत सी ऐसी सार्वजनिक नीतियां हैं जिनमें विकार है, विकृत है, और इन्हीं के कारण बाजार में खामियां नजर आ रही हैं। प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न बाहरी झटके। बहुत से प्राकृतिक कारण हैं, जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। तो उन प्राकृतिक कारणों के कारण भी गरीबी बढ़ रही है। इसका समाधान इस प्रकार से किया जा सकता है कि कृषि में सुधार किया जाए, जैसे सिंचाई और गोदाम सुविधाओं में सुधार, कृषि उत्पादन और आय को बढ़ा सकते हैं। कृषि उपज के लिए मूल्यवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से अधिक आय और लाभ। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करें। जो सरकारी स्कूल है उसमें सुधार की आवश्यकता है। आज भी उसका स्तर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अस्पतालों में सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा की आवश्यकता है। और इसी कारण यदि ग्रामीण शिक्षित होंगे तो सुधार अवश्य होगा। उनके शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ग्रामीण कठिनाई को कम करने के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करें। उन्हें अन्य अवसर भी प्रदान किए जाए जिससे उनकी गरीबी कम हो। कुछ लाभकारी रोजगार योजनाएं हो, उन्हें अवसर प्रदान किए जाए। वाटरशेड विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार, और इसके माध्यम से ये गरीबी का उन्मूलन होगा। तो गरीबी उन्मूलन के कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, गांव वासियों के लिए कुछ कुटीर उद्योग धंधे या कुछ लघु उद्योग धंधे उन्हें बताए जाए। वितरणात्मक न्याय, समान रूप से वितरण नहीं होता है और इसके कारण भी गरीबी बढ़ रही है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग, आज गांववासियों को, ग्रामीण जनता को प्रौद्योगिकी का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। यदि उन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विषय में बताया जाए तो कृषि में सुधार आएगा। विकासात्मक कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि बहुत से कार्यक्रम तो चला दिए जाते हैं विकास के लिए, इन गरीबों के विकास के लिए विकासात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं, किंतु उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा। इस भाग में ग्रामीण गरीबी को समझा और अगले भाग में कोविड-19 के प्रभावों को समझेंगे। तो आपने व्याख्यान को सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार।